पेज 673। पर यदि ऐसा हो जाए तो जैसा कामना के उन्मूलन के संबंध में लोग समझते हैं, वैसे ही हृदय की शुद्धि के बारे में भी यह समझा जा सकता है कि ये भाव में सत्ता की मृत्यु होगी। भाव में सत्ता, वो इमोशंस, इसमें डीप इमोशन हो सकते हैं। आप ये देखो मंदिर के अंदर जो ये भजन गाते हैं कई लोग, कितनी डेप्थ से मूविंग, वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं हो सकता उसमें। और आप एक जो डीप एस्पिरेशन है, जो माँ जिसकी बात कर रही है उसमें, डेफिनेटली वो जो मंदिर के अंदर भजन गा रहा है उस समय विशेष के लिए आपको तो कहेगा, पर वो व्यक्ति का जीवन उससे कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा, मतलब उसका कोई कनेक्ट नहीं है उसके उस पार्ट का लाइफ का। तो हृदय के बारे में अगर वो एस्पिरेशन वो चीज हो तो एकदम कोल्ड लगेगी, ये ऐसे लगेगी एकदम कोल्ड है। जैसे चारों देवियों की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, वो इतनी करुणामयी है, सारी चीज है, पर हमको वो कोल्ड लगती है। तो ये हृदय जो है, अब श्री अरविंद को देख के व्यक्ति को लगेगा भक्ति का तो इसके अंदर कोई प्रवेश है नहीं। श्री अरविंद में उनको भक्ति नजर नहीं आती। भक्ति का मतलब तो उनको वो दूसरे इमोशनलिज्म है वो उस तरीके से नजर आता है। और श्री अरविंद का अप्रोच है लोगों को ड्राई सा नजर आता है। तो ये कह रहे हैं हृदय की शुद्धि के बारे में भी ये समझा जा सकता है कि ये भाव में सत्ता की मृत्यु ही होगी अवश्य। ये ऐसी ही होगी यदि विकृति का उन्मूलन तो कर दिया जाए। मतलब आपके हृदय को जो चीज अशुद्ध करती है उसको तो निकाल के अलग कर दिया, पर पॉजिटिव चीज ला के उसकी जगह रखी नहीं, तो वो शुष्क तो हो गया। पर उसके स्थान पर भाव में मन की समुचित क्रिया को स्थापित न किया जाए, तब मन एक ऐसी शून्य उदासीनता की निष्क्रिय अवस्था में या शांत निष्पक्षता की ज्योतिर्मय अवस्था में जा पहुंचेगा, जहां भाव की कोई हलचल या तरंग नहीं रहेगी। आप में संबंधों की वार्मथ ही नहीं रही। मैं तो फिलोसफी के अंदर हूं, मैं संबंधों की उसके अंदर जो भाव की गर्मी है उसके अंदर मैं नहीं जाता, ये तो मैं इनकेपेबल हूं। तो भगवान की जो सबसे पावरफुल जो हृदय की शक्ति है वो तो आपसे चूक निकली। उसमें आप इसलिए इंडल्ज नहीं करते क्योंकि वो करते ही तो आपकी निम्न प्रकृति हावी हो जाएगी, अरे भैया हाथ दूर रखो इससे। एक जगह रुकना नहीं, एक किसी स्थान के ऊपर रुकना नहीं, अपनी तो आसक्ति हो जाएगी कहीं न कहीं, क्या फायदा। तो ऐसी अवस्था में कि शांत निष्पक्षता की ज्योतिर्मय अवस्था में जा पहुंचेगा, जहां भाव की कोई हलचल या तरंग नहीं रहेगी। तो ये आपको साइकोलॉजिकली उसके अंदर थोड़ा प्रवेश करके कि जो लोग इस शांति के अंदर, शांत पक्ष के अंदर जाते हैं, कितना गंभीर एक्सपीरियंस है ये, कोई सामान्य एक्सपीरियंस थोड़ी है ये। उससे ज्यादा पावरफुल फिर बाद में अगर ये आपके साइकिक का भीतर से आता है, ये कितना जबरदस्त है, ये आइडिया लगाओ। इनमें से पहली अवस्था किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। पहली तो जो आप घोर रूप से इसी के अंदर आसक्त हो, ये तो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। दूसरी अवस्था, मतलब जिसमें संसार में आप पढ़ रहे हो, वो तो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, उससे तो कोई भी अवस्था एनी टाइम बेटर है, वो तो कभी भी उससे बढ़िया है। ये तो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल बिल्कुल नहीं है। अभी उसी के प्रति आसक्ति है, तो और कोई दूसरी बातें तो ठीक है अब जो है सो। दूसरी अवस्था निवृत्ति मार्गीय साधना की पूर्ण सिद्ध अवस्था हो सकती है, पर सर्वांगीण पूर्णत्व की स्थिति में जो प्रेम को अस्वीकार नहीं करती या आनंद की विविध गति से किनारा नहीं कर लेती, यह बस केवल एक ऐसी अवस्था हो सकती है
जिसे पार करना होता है। अगर इंटीग्रल आप परफेक्शन की बात कर रहे हो तो इसको प्रेम को, पर प्रेम तो साइकिक का है, अस्वीकार नहीं करती, आनंद की विविध गति से किनारा नहीं कर लेती, पर वो शुरू ही तब होता है जब आप अपने आप को माँ को देते हो, माँ से प्रेम करते हो और जगत के अंदर माँ से प्रेम करते हो तो आप प्रेम कर सकते हो, अदरवाइज तो मुखौटे हैं, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। क्योंकि जो लोग ये दूसरे वाली चीज के अंदर गए हैं वो मूर्ख नहीं है। आप ये कहो कि अच्छा वो तो पूर्णत्व में नहीं गए, अरे जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर रहा है वो अधूरी चीज कैसे लेगा? आप ये सोचो तो सही। जो अपना सब कुछ चढ़ा रहा है, जो सारी चीज जिसको आप चेरिश कर रहे हो, आपको तो वही वांछनीय लग रही है, पहली वाली स्थिति, ये कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, दूसरे वाले को इतनी तो समझ में आई। श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि एक तो डिनायल ऑफ द मटेरियलिस्ट और डिनायल ऑफ द असेटिक, इन दोनों में चयन की कोई चीज नहीं है, पर यदि मजबूरन मेरे को चयन ही करना पड़े तो मैं असेटिक के साथ जाऊंगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं है। तो हम पूर्णत्व की बात कर रहे हैं, पर पूर्णत्व का मतलब ये नहीं कि चलो अब इंडल्ज करो हमको, एक इसके अंदर इन्होंने लाइसेंस दे दिया, अब हम इंडल्ज कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे। तो पूर्णत्व की, सर्वांगीण पूर्णत्व की अवस्था में प्रेम को अस्वीकार नहीं करती या आनंद की विविध गति से किनारा नहीं कर लेती, यह तो बस एक ऐसी अवस्था हो सकती है जिसे पार करना होता है। एक ऐसी प्रारंभिक निष्क्रियता की स्थिति, मतलब इसके अंदर जो क्वाइटिस्टिक टेंडेंसी है वो तो एक प्राइमरी निष्क्रियता की स्थिति है जिसे समुचित क्रिया के प्रथम आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कि पहले इतना वहां स्टेज के ऊपर कचरा था और था, निवृत्ति मार्ग ने उसको एकदम साफ कर दिया, साफ करके वहां जो रास होने वाला है उसके लिए तैयार कर दिया, इसकी तैयारी करी इसने। तो निवृत्ति मार्ग हो सकता है और एक स्तर के ऊपर आवश्यक रहता भी है, क्योंकि निम्न प्रकृति है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया लिख रहे हैं, पर इससे ज्यादा पेचीदा, इससे ज्यादा विशाल, इससे ज्यादा पेनफुल ये सारी है। क्योंकि जब तक दूसरा शिफ्ट नहीं आ जाता तब तक ये जो अभ्यस्त मार्ग हैं वो तो बार बार बुलाएंगे नहीं हमको, क्यों नहीं बुलाएंगे? वही आकर्षण होगा, वही राग होगा, द्वेष होगा, ये होंगे, ये तो आकर्षण और विकर्षण, राग और द्वेष सामान्य मनुष्य के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। इन्हीं से उसके चारों ओर के जगत के हजारों आकर्षक और भयंकर, सहायक और खतरनाक प्रभावों, स्पर्शों की प्राकृतिक रूप से सहज छंटनी का पहला सिद्धांत बनता है। पहली छंटनी क्या होती है? नहीं, मेरे को तो ये अपीलिंग नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका शरीर कह देगा नहीं यार ये भोजन करने से तो मेरे को ठीक नहीं लगता, ये अपीलिंग है, आंखों को ये चीज अच्छी लग रही है, फल है भी खाया हुआ है, भद्दा दिख रहा है, आप कह रहे मुंह में कैसे लेंगे, पहले ही कितना भद्दा दिख रहा है ये। तो आपके सारे सेंसेस बाहर जाके जायजा लेते हैं चीजों का। उसके कई कारण है, सहज रूप से कई चीजों के प्रति आकर्षण है, कई चीजों के प्रति विकर्षण है। कुछ संस्कृतियों में अब आपका सांप के प्रति एक सर्टेन तरीके का ऑटोमेटिक विकर्षण है, पर जिन लोगों को नहीं है उनको नहीं है वो तो अपने साथ कुत्तों को और को लेके साथ में सुलाई रहे हैं। अब सारों के ये हो ये नहीं, या मतलब भौतिक से लेके प्राणिक, और प्राणिक में भी कितनी शेड, मानसिक, मानसिक कई चीजों के प्रति आकर्षण विकर्षण हर स्तर के ऊपर, कि ये तो मेरे को अपीलिंग है, ये अपीलिंग नहीं है, ये रिपल्सिव है। एक तो अपीलिंग, ये अपीलिंग इतनी नहीं है अभी, ये तो मेरे को कोई अपीलिंग तो है नहीं ये। और एक रिपल्सिव की एकदम रिपल्शन आता है इसको देख के, ना ना ना, डिस्गस्ट।
ये ही अभी तो चयन का आधार आपको देते हैं। छंटनी का, सहज छंटनी का पहला सिद्धांत ये है। आप कोई चीज खाते हो, आपके पेट में दर्द हो गया, 2 बार खा लिया, 3 बार, बाद में पता चला अच्छा इससे है ना भैया, ये कितनी बढ़िया हो, अमृत हो, मेरे तो पेट में दर्द करती है, आप ले लो इसको। आपके शरीर ने ऑटोमेटिक छंटनी कर दी। तो व्यक्ति कहता कैसे पता चले छंटनी का, अगर आपको नहीं पता। भाई जीवन को धारण रखने के लिए आपको सर्टेन छंटनी का सेंस रहता है। ये मेरे को लाभ कर रहा है, ये मेरे को लाभ नहीं कर रहा, जीभ छंटनी कर देगी। स्पर्श है, सही गलत की बात नहीं। हाँ, समझदार व्यक्ति इसको कल्टीवेट करता है कि यार इसको कल्टीवेट करें। कल्टीवेट करना चाहिए, टेस्ट आप कल्टीवेट करते हो ना ना, ये प्रॉपर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सोयाबीन अच्छा नहीं लगता, उसको कह रहे हैं इसको, ये प्रोटीन रिच है, तेरे को खाना चाहिए। तो वहां माँ यही कह रही है नहीं, आपको भोजन के बारे में ये नहीं, बनाने वालों को ये है कि आप जानबूझ के इसको यूं टेस्टी करने की कोशिश मत करो। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप इसके टेस्ट को बिगाड़ो। इसके अंदर सहज अपना एक स्वाद है। ये परफेक्शन है। माता जी ये नहीं करी कि आप पहली वाली जो जो आप जगत के आकर्षण वाला जो पहला व्यक्ति है, वो तो क्या कहेगा, इसको टेस्टी बनाओ। टेस्टी बनाने के लिए टेस्टी बनाओ। निवृत्ति परक आदमी क्या कहेगा, ना सारे टेस्ट से दूर रहो। मां पूर्णत्व में क्या कहेगी, इसका एक सहज, इसका स्वाद है, उसको मत बिगाड़ो। और उसको बिल्कुल सिंपल, ऐसा कि आप सहज रूप से डाइजेस्ट कर सको, अपीलिंग हो। अगर आप सही भाव में हो तो अच्छी चीज अच्छी ही लगेगी। ये नहीं कि, ये तो बहुत विकृत बात हो गई कि मैं अंगूर खा रहा हूं, मेरे को स्वाद नहीं आना चाहिए। तो मतलब क्या बात हुई है? उसका सहज जो स्वाद है वो आ रहा है। इस तरीके से अब कहाँ व्यक्ति अपने आप को प्लेस करता है, उससे डिपेंड करेगा कि आप कितना उन्मुक्त तरीके से आनंद इस जगत में ले पाते हो या नहीं ले पाते। ये रहस्य है, बहुत डीप रहस्य है ये। अगर ये डिफाइन व्यक्ति नहीं कर पाता, वो चॉइस फिर बाद में बेचारा करता है बड़ी मुश्किल से। वही स्केल 0 से लेके 100 तक की, 0 तो बिल्कुल इंडल्ज करता है इस दुनिया के अंदर, 100 वाला कहता है मैं बिल्कुल क्रश कर देता हूं। इस पूरी स्केल के अंदर डिलीवरेंस तो पूरी में कहीं नहीं है। पर व्यक्ति करे क्या? यही तो गुत्थी है इस जीवन की, बड़ी भारी गुत्थी है। हम लोग पूर्णत्व का नाम लेके क्या कहते हैं, चलो अब लाइसेंस मिल गया, इंडल्ज करते हैं। क्योंकि स्पष्ट ही है, सुखद वस्तु सदा ही उचित, वांछनीय और वर्णनीय वस्तु नहीं होती। प्रिय और अप्रिय की बात है ना, न ही अप्रिय वस्तु गलत चीज होती है। सुखद हमेशा ही उचित और वांछनीय और वर्णनीय हो, ये जरूरी नहीं। कि आपको जो कंफर्टेबल लगती हो, अपीलिंग लगती हो सुखद, और जो अप्रिय वस्तु हो वो गलत ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये टेस्ट कैसे डेवलप होंगे, उचित आप व्यक्ति के पास होगे। कान जो है कैसे डेवलप होंगे संगीत के अंदर, वो व्यक्ति बताएगा कि ये स्वर सही है, ये एस्थेटिकली सही है, ये अपीलिंग है। अगर ऐसों के पास नहीं हो तो आपकी पाशविकता है, आप बिल्कुल निरे पशु हो, जैसा कि हर व्यक्ति है लगभग। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी करी ही नहीं गई। अच्छे व्यक्तियों के हाथ के नीचे से निकले नहीं, उनका संग नहीं। मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा अपना तरीका, मेरा अपना जानना। तो आपके जो टेस्ट हैं वो भी कल्टीवेटेड नहीं होंगे। कुछ तो क्या है, गॉड गिफ्ट है, सारे सब में नहीं होते। आप गिफ्टेड हो सकते हो, पर वो भी यदि कल्टीवेट न किए जाएं शिक्षा के द्वारा। यही माँ ने कितनी कितनी एक्सरसाइजेस बताई हैं, टच को ऐसे कल्टीवेट करो, टेस्ट को ऐसे हर सेंस को कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है। तो न ही प्रिय अप्रिय चीज गलत होती है, ऐसी जिसे त्यागना और अस्वीकार, क्यों मेरे को अच्छी नहीं लगती, अरे तेरे अच्छी लगने से वो गलत हो गई, ये कैसे हुआ? प्रेयस और श्रेयस, मैंने कल भी बात करी थी, में भेद करना होगा। और श्रेयस जो है वो प्राण को कभी भी पसंद नहीं है, उसको तो प्रेयस पसंद है।
श्रेयस की ये उचित है। अच्छा, इसमें जोरदार बात ये है कि मेरे को जो प्रेयस है वही श्रेयस है, मेरे को जो अच्छा लग रहा है वही सही है। चुपचाप के अंदर ज्ञान में दे दूंगा सबको, पर अपने आप के साथ जब मैं होता हूं उस समय मैं क्या कर रहा हूँ। कोई दूसरा यदि मेरे को उस कार्य के अंदर बीच में पकड़ लेता है तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं उचित है, ये तो माँ की यही मर्जी है, या कोई ऐसा भद्दा सा बहाना बना के छोड़ देंगे। अपने आप को पकड़ो उस समय, वो सैंपल उठाओ और उसी प्रकृति के ऊपर अनुशासन करना है जिसको हम जस्टिफाई करते हैं। गर्मी बहुत थी, क्या करें, ये करना जरूरी था, ओहो ये तो इस समय तो ये करना जरूरी था, ये तो। और चुनाव का कार्य यथार्थ तर्क बुद्धि को करना होगा, यथार्थ इंटेलिजेंस को चुनाव करना चाहिए, न कि आवेश की सनक को, विम्स जो आपके उठती ना, और जिसके अंदर वायलेंस किया बेचारे को, उसको प्रकृति मिल गई, अब क्या करे वो, है तो मुश्किल। लाइफ डिवाइन में हम बात कर रहे हैं कि आंतरिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर अब बाहरी प्रकृति आपको ऐसी मिल गई, आप नहीं चाह रहे हो, परिवेश ऐसा मिल गया, दादाजी ऐसे मिल गए, प्रकृति ऐसी मिल गई। ये बड़ी ही एक एक सेंसिटिव तरीके का बैलेंस है कि व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य कर पाए, कुछ कर नहीं पाता एक्चुअल में। आप देखो ना इसको तटस्थ तरीके से, आप भी चाहते तो कितनी चीजें हो, पर एक्चुएट कितनी हो पाती हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी को तो देखो। आप महसूस करना एक चीज है, उसको एक्चुअल कर पाना एक चीज है। तो इससे रेस्पेक्ट बन जाएगा जिन लोगों ने भी जीवन में कुछ भी किया है, कुछ मीनिंगफुल, कुछ वर्थवाइल, जिन्होंने कुछ भगवान को दिया है, कुछ जो जो उन्होंने गोल रखा उसको संसिद्ध कर पाए, कोई महान गोल रख पाए, उसके लिए जीवन को थोड़ा बहुत भी मोल्ड कर पाए, वो स्तुत्य हैं, प्रणम्य हैं वो लोग। अगर हम अपनी स्थिति का जायजा ले लें, ऑटोमेटिकली सहानुभूति सबके प्रति हो ही जाएगी। और जो नहीं कर पा रहे उनके प्रति भी जजमेंट होने की जरूरत, जजमेंटल तो होंगे ही नहीं हम, हेल्प करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि हम अपनी प्रकृति को जानेंगे। हम क्या कर रहे हैं, दर्पण में देखो तो सही अनिल जी, दिखता नहीं हमारी स्थिति कि हम क्या कर रहे हैं। भाई अपने आप बिल्कुल। से एसोसिएशन है, उससे थोड़ा सा यदि तटस्थ तरीके से देखें, हम क्या ऐसी विशेष चीज कर रहे हैं, हम तो बहुत मतलब नॉर्मल रेंज पे भी नहीं है। हाँ, नहीं कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सोचते हो लेकिन करते क्या हो, कर नहीं पाते। तो ऐसे के अंदर यदि कोई व्यक्ति करता नजर आता है तो वो प्रणम्य है, स्तुत्य है, बिल्कुल। उसके अंदर कोई चीज तो हो पा रही है। कोई नहीं कर पा रहा, उसके लिए कोई जजमेंटल होने की जरूरत नहीं। अपने भी प्रगति करो, और कोई अगर साथ में आता है तो उसको भी हेल्प करो। तो इससे जो व्यक्ति जजमेंट से भरा रहता है और से उसमें काफी रिलीफ आती है। नहीं तो वायलेंट रहता है व्यक्ति सारे समय, कुंठा रहती है, वो कुंठा दूसरों के ऊपर लागू करने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद से उससे होती नहीं। वो अपने बच्चों पे, अपने पति पत्नी इन सब पे, अपने परिवेश पे, अरे खुद से उससे हो नहीं रही, वो कह रहे चारों तरफ पूर्णता आ जाए, मैं हूं नहीं। जिसमें कुंठा है उसका हमेशा ये रहता है, वो दूसरों के अंदर कोशिश करता है, खुद से उससे होती नहीं। तो आप अगर अपना जायजा ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली सहानुभूति सबके प्रति हो ही जाएगी। पर ये जायजा तटस्थ तरीके से ले पाए, क्या तो एक एक्सट्रीम पे चला जाए कि मैं तो बिल्कुल रद्दी हूं, या एक एक्सट्रीम पे चला जाए कि मैं तो कुछ हूं सोई हूं। व्यक्ति या तो इधर फॉल कर जाता है या इधर कर जाता है। पर अगर तटस्थ जायजा ले पाए हम कर क्या रहे हैं, क्या ऐसी विशेष चीज कर रहे हैं जो आपका साहब दर्ज हो इसके अंदर कि आप कुछ करके गए, क्या हुआ, ये सेंस आता नहीं। तो चुनाव का कार्य यथार्थ तर्क बुद्धि को करना होगा, आवेश की सनक को नहीं। परंतु ऐसा कहीं बेहतर ढंग से तब किया जा सकता है जब भावावेगात्मक सुझाव को पीछे हटा दिया गया हो और हृदय ज्योतिर्मय निश्चेष्टता में शांत रहता है। इसका क्या अर्थ हुआ,
इसमें साइकोलॉजिकली प्रवेश कैसे करें, ये चुनाव आप बेहतर ढंग से तब कर सकते हो जब भावावेगात्मक सुझाव को पीछे हटा दिया गया हो और हृदय ज्योतिर्मय निश्चेष्टता में शांत रहता है। इसका क्या मतलब हुआ दीपक? इसमें कैसे प्रवेश इसके करें? इसके माने ये ना, हाँ। मैं उसमें ना डूबे है जी। भगवान। इसके माने ये है कि हम इमोशंस में ना रहें, जो जो इमोशन में रहते हैं ना, उसमें ना रह के हम सच्चाई के साथ भगवान से जुड़े हुए होंगे, तब जाके वो जो है चीज इफेक्टिव हो। इमोशन में न रहे तो हो ही नहीं सकता। जिसको साइकोलॉजी मिली है वो इमोशन में नहीं रहेगा तो ड्राई हो जाएगा। मानसिकता के अंदर ये एक बड़ी कमी है कि वो बोझा बन जाती है। ये किया कैसे जाए? भाई चलो आप कह रहे हो, पर करें कैसे इसको? इमोशन नहीं हो। अगर आपके इमोशन नहीं हो किसी गुरु के प्रति, अब कर्म कैसे करो? सारे गुरु अगर बराबर हो जाएं, श्री इसमें तो अरविंद यही भी लिखा वही है जी। है, श्री अरविंद ने तो यही लिखा है ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये जो लिखा है उसी का तो हम साइकोलॉजी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्दों का, इन्होंने जो लिखा है उसका हमारी मानसिकता क्या क्या गलत अर्थ निकाल रही है वो देख रहे हैं हम तो, और क्या हो सकता है हम वही समझ रहे हैं। ये कैसे पता, ये प्रामाणिकता कहाँ है कि हम इन शब्दों का वही अर्थ निकाल रहे हैं जो लिखा गया है? अगर इमोशन नहीं होंगे तो आप दूसरी एकांगी उसके अंदर चले जाओगे, बौद्धिकता बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। व्यक्ति जजमेंटल बन जाता है, शुष्क बन जाता है, ड्राई हो जाता है। कई ड्राई फिलोसोफर्स हैं, हंस ही नहीं पाते वो। उससे बढ़िया तो चाहे कितना भी दोष हो, इमोशंस बहुत बेटर हैं, बहुत ज्यादा बेटर हैं। बुद्धिज्म क्यों टूटा? आपके जो पुरी का जो जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, कह रहे हैं बौद्ध है ये तो, ड्राई हो गए वो। क्योंकि आपके बीइंग को रस की भी आवश्यकता है। आप अगर बौद्धिक हो जाओ एकमात्र, इसको आपका बीइंग सहन नहीं कर सकता। उससे तो चाहे कितने भी दोष हों, इमोशंस बहुत जरूरी हैं। जीवन का सॉल्ट ही इमोशन है। इमोशन हटाओ फिर ये जगत कैसा दिखेगा? जो भी मित्रता का इमोशन है, ममता का इमोशन है, जो भी इमोशन है आपके, वो हटाओ। हटाने के बाद में सारी चीज बेजान बन जाती है। पानी चला जाता है, हर चीज का स्वाद चला जाता है। इमोशन को आप नहीं हटा सकते जब तक कि आप किसी और दूसरी बेटर चीज से रिप्लेस नहीं करें। बुद्धिज्म इसीलिए टूट गया, खुद के बोध से टूट गया वो। और उन्होंने फिर बाद में मंदिरों का निर्माण उन्होंने शुरू किया। बौद्ध मंदिर है ये, उन्होंने कहा यार ये क्योंकि आपके बीइंग की जरूरत है। आप एब्स्ट्रैक्शन में नहीं जी सकते, ऐसे भगवान की कल्पना नहीं कर सकते आप जिसको आलिंगन न कर सको, जो आपके प्रेम का प्रत्युत्तर न देता हो, जो आपके गले न लगता हो, जो मनुष्य से ज्यादा आपसे प्रेम न करता हो। नहीं तो कौन जाएगा उसके पास? इमोशन नहीं है क्या ये? मंदिर में जाओ, जो पद गाते हैं वो बिहारी जी के, राधा रानी के, वो भरे हैं इमोशन से। जना जना जो है उसके अंदर एक रिक्शा चालक भी है, वो पद गा रहा है उसमें, और चाहे कितने भी दोष हों, वो आपके बौद्धिक जो व्यक्ति है वो तो बिल्कुल राक्षस हो जाता है। यदि इमोशन नहीं हो तो यहां सेन ये धरती रहेगी ही नहीं। ये पागल हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये समझना पड़ेगा, ये सॉल्ट ऑफ लाइफ है। अगर हायर चीज से रिप्लेस नहीं करो तो आप इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ये समझने की जरूरत है। इसका क्या अर्थ हुआ और इसमें कैसे प्रवेश करें दीपक? हाँ, ये तो वैसे ऑब्वियस लग रहा है कि भी भावावेगात्मक सुझाव को कोई भी चीज का जब निर्णय की बारी आती है, तब हम निर्णय को सबसे पहला तो एक रीजन के थ्रू करना चाहिए। और उस शास्त्र मतलब भावावेग से कोई मतलब अपने को पसंद ना पसंद से, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, प्राणिक,
जनरली सारी समस्या की जड़ तो यही है कि जब हम हर चुनाव करते हैं, जब भी करते हैं, तो सही गलत की दृष्टि से नहीं करते, पसंद की दृष्टि से करते हैं, और वो पसंद सारी सेल्फ पे सेंटर्ड होती है। इसलिए वो सारी चीज़ों का जो समस्या है, वो उसी कारण से नहीं, ये नहीं देखो आप इसके अंदर, आप यदि ट्रांसलेशन कर रहे हो श्री अरविंद का, या कोई भी तटस्थ कार्य कर रहे हो, आप ऋषि हो, आपको कोई इंट्यूशन हुई, उसको आपको एक्सप्रेस करना है, उसमें आपकी टेंडेंसी, यदि आप डिस्पैशनेट नहीं हो तो या तो अति करोगे या ये करोगे, एग्जैक्टली वो नहीं करोगे। आप कोई मूर्ति बना रहे हो, इष्ट की मूर्ति बना रहे हो, पर उसके अंदर आप अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाए अपने, और इमोशन का अतिरेक हो गया या दूसरी साइड चले गए, तो जो भीतर आती चीज है वो इस तरीके से इस चीज को सहन नहीं कर सकती। एस्पिरेशन के अंदर इस तरीके की चीज नहीं है। जो भावावेग की जो आप सो कॉल्ड इंटेंसिटी है, वो साधना के कार्य को निष्पक्ष रूप से करने में असंभव बना देती है। आप यदि अनुवाद कर रहे हो, जस्ट आप सोचो, अब आप कैसे करेंगे? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। साधना में जब आप होते हो, आपको निष्पक्ष तरीके से न तो इस ओर लुढ़कना है न इस ओर लुढ़कना है। आपको अपने शत्रु को प्रेमपूर्ण शब्द कहने हैं। अब प्रेमपूर्ण शब्द कहो तो उस उतनी वाइब्रेंसी के साथ कहने कितना मुश्किल होगा। मित्र को यदि प्रेमपूर्ण कहने हैं तो थोड़ा सा मिला के और प्रेमपूर्ण बनाओगे। माने कहा जाओ ये प्रेमपूर्ण शब्द कहो। मित्र के प्रति तो सहज रूप से इमोशन आ ही जाएगा। तो ये जो आएगा तो आप इसमें कुछ न कुछ एड ऑन करोगे। और दूसरा, सामने यदि वो व्यक्ति ऐसा है जिससे आपकी ट्यूनिंग नहीं है, उसको प्रेमपूर्ण कहना होगा, तो इसमें उतनी वार्मथ के साथ कह पाओगे या नहीं कह पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल काम में आप इनकेपेबल हो कोई भी। इमोशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ये उस स्थिति से आगे आ गए, एक तो बिल्कुल घोर रूप से इंडल्ज कर रहे हो जगत में, और एक घोर रूप से आप नॉन इंडल्जेंट हो। नॉन इंडल्जेंट हो के और ज्यादा इंडल्जेंट हो। आपको अपनी निवृत्ति के अंदर भी इतना रस आ रहा है, वो प्रवृत्ति परक बन गई। पूर्णता दूसरी चीज है कि आप तटस्थ तरीके से श्री अरविंद से कह रहे हो, आप इसमें मेरे को इंट्यूशन दीजिए, और आप निष्पक्ष तरीके से उसी शब्द को काम में ले रहे हैं। यानी कि आप सुंदर बनाने की कोशिश करें अपने तरीके से उसको। अरे ये तो एस्थेटिक नहीं लगेगा। माँ ने कहा कि जो ऐसा कहते हैं दोज आर डंकीज, तो हम गधा लिखने के अंदर थोड़ा कि यार गधा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ व्यक्ति हूबहू नहीं कैरी आउट कर पाता अपने गुरु की आज्ञा को, यदि ये वाली चीजें उसमें होंगी और किसमें नहीं होंगी, तो मिनट टू मिनट आपका काम इनइफेक्टिव हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं भाई आपसे। आपको डील करना पड़ता है लोगों से, वस्तुओं से, और उसमें यदि सहज आपके राग द्वेष आकर्षण विकर्षण प्रेयस श्रेयस ये सारे कंसिडरेशन होंगे, आप एक्चुअल जो ग्राफ, जैसे आपकी रिक्टर स्केल है उसमें आपको जो ग्राफ बनाना है, यदि वो खुद एनालाइज करना शुरू कर दे, निष्पक्षता खत्म हो गई उस ग्राफ की, उसको कह देंगे तू तो चुपचाप इंस्ट्रूमेंट का काम कर। तो यदि इसके अंदर आपके दूसरे भावावेग प्रवेश करते हैं, ये इमोशनलिज्म नहीं है, आपकी प्रकृति का इनपुट है ये। इमोशंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ड्राई हो जाओगे। भावावेगात्मक सुझाव, आपको यदि प्रैक्टिकल काम करना है माँ का, बहुत ज्यादा बड़ी तैयारी चाहिए, नहीं तो आप एक कदम नहीं चल सकते। क्योंकि आपके अपने प्रेजुडिसेस हैं, आपकी अपनी सर्टेन चीजें हैं, वो आंखों में ही घुली मिली है, इंद्रियों में घुली मिली है, कुछ चीज का कुछ पता नहीं। इसीलिए कह रहे हृदय की, हृदय इमोशन की सीट नहीं है क्या?
पर हृदय इन इमोशंस की सीट नहीं है। इन्होंने साफ साफ अंतर कर दिया, देखो आप। और ये हृदय का हमको पता नहीं, क्योंकि अभी साधना के लिए धड़कता नहीं। अभी तो हम जहां हैं वो स्वचयनित स्थान है हमारा, इसलिए ज्योतिर्मय निश्चेष्टता आप कर ही नहीं सकते। ये तो जब गुरु आपसे कहे, आप गुरु को ये कहो आप मेरे को बताओ और मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, बस तो हृदय की बात है। नहीं तो लोअर इमोशनलिज्म है आपके, और उसको हटाया नहीं जा सकता। ये तो परिवर्तित होगा धीरे 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 धीरे। जब आप साधना करोगे तब इसके अंदर हृदय की ज्योतिर्मय निश्चेष्टता में अभी आपको सेंस ही नहीं है दूर दूर तक कि ये हृदय कौन सा होता है। जिस हृदय की बात करते हो, ये तो वृंदावन के हर मंदिर में, वहां के कण कण के अंदर, वहां जो जो दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, आप तो बातें कर रहे हो। 1000 पत्थर, 1008 पत्थर अपने सामने रख रखे हैं। उतनी बार एक जगह दंडवती कर रहा है वो कि जी कितने साल लगेंगे ये 84 कोस में? 27-28 साल लगेंगे। तो जो यूटिलिटेरियन मानसिकता हो गया, 27 साल खराब कर दिए। आपने कौन सी जय कर ली 27 साल में? आपने प्रकृति को का नुकसान पहुंचाया, आपने जल का और का दोहन किया, उसको इम्प्योर बनाया। जहां आप रहे वहां क्या विशेष चीज करी आपने? पर हम सब की ये मानसिकता है, यार उसने क्या किया मतलब? कृष्ण प्रेम वहां थे, जगत को क्या लाभ हुआ? वहां के लोग ही नहीं जानते उनको। कितना ब्राइट आदमी था, अगर वो यहाँ मेन स्ट्रीम में आता तो लाभ तो होता ना। वहां तो मेन रोड से कनेक्शन ही नहीं था मिर्तोला का। अब वो वहां उस मंदिर के अंदर, चाहे वो ठाकुर जी 2 अंगुलियां क्या, पूरा उसके अंदर हाथ भी अगर डाल के निकाल लें तो यार किसके फर्क पड़ रहा है? हमारी मानसिकता तो ये है, जगत तो जो है सो है, उसकी रियलिटी तो जो है सो है। जब तक ये वैल्यू का सिस्टम हमारा ये है, जब तक भीतर नहीं जाते, जब तक ये हृदय नहीं आता तब तक भीतर नहीं जाते, भीतर नहीं जाते ये नहीं आता। ये हृदय की बात है, इमोशनलिज्म की बात नहीं है। ज्योतिर्मय निश्चेष्ट ज्योतिर्मय है ये। इतनी जबरदस्त बात है ये फील करना भी आपको बड़ा मुक्त कर देगा यदि फील कर पाओ तो। पर अशुद्ध हृदय के अंदर, अशुद्ध दर्पण के अंदर वो वाला चेहरा बनता नहीं, बनता नहीं तो आपको दिखता नहीं, दिखता नहीं तो आकर्षण आता नहीं उसके प्रति। कितना सुंदर उसका श्याम सुंदर का चेहरा है, यदि हृदय कुत्सित हो उसका उसके ऊपर रूप उकरता नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। तो आप सोचते हो यार किस चीज के पीछे जाते होंगे ये लोग, श्याम सुंदर श्याम सुंदर। तो आप भजन की धुनों में अपने आप को खोने की कोशिश करते हो। तो आप ये सोचते हो ये लोग जो इतना धुन पे जो नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि वो जीवन से परेशान हैं, इसलिए उस चीज में उनको एटलीस्ट रिलीफ मिलती है। कोई पॉजिटिव चीज नहीं है ये। इतनी पॉजिटिविटी है इसके अंदर कि जिस तकलीफ में वो है उससे कुछ रिलीफ मिलती है इसमें। और जिसको एक नजर आ गया कृष्ण प्रेम को, उन्होंने कहा अरे तेरे को ये सारी चीज करके क्या मिला? तो अपनी जेब से कृष्ण को निकाल के छोटे से कहे मैडम ये मिले। कह सकते हैं क्या हम ये? हम में से कोई है जो ये कह पाए मेरे को ये मिले? वो तब हो जब आप में ये वो मिलेगा। मतलब ये है कि सारा जीवन और आपको यूं लगे क्या है ये बेकार एकदम। अभी बेकार लग नहीं रहा। ये इसकी साइकोलॉजी है, हृदय की ज्योतिर्मय निश्चेष्टता। तब आप तटस्थ तरीके से, न आपका मित्र है न शत्रु है, इस दृष्टिकोण से मैं व्यक्तिगत आपसे संबंध कैसे बांध सकता हूं? हाँ, उतनी वार्मथ आपसे रख सकता हूं जितना न आपकी पत्नी न बच्चे न कोई और रखते हैं। उतना आपसे प्रेम कर सकता हूं, पर उस प्रेम का आधार दूसरा होगा। और इसीलिए आप कहेंगे चाहे आप कुछ भी बोलो, सहर्ष आपकी बात स्वीकार है। तकलीफ में लोग यहां फोन करते हैं कि भी ये कहेंगे ये प्रेम करते हैं हमसे, तो सच्ची बात कहते हैं, ये अंतरात्मा की बात कहते हैं। यार क्यों परेशान हो रहा है? क्यों जीवन को सत्यानाश कर रहा है? बाहरी प्रकृति एक चीज है, आंतरिक प्रकृति कहेगी यही बात तो अच्छी है। ये अंतर है इसका। नहीं तो प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाओगे। जब आपको लिखने के लिए दिया जाएगा
या प्रैक्टिकल कोई फील्ड वर्क दिया जाएगा, डील कैसे करोगे, बार बार यदि ये रेफरेंस पॉइंट आपका नहीं होगा, माँ क्या चाहती है, निश्चेष्टता कैसे लेके आओगे, आधार क्या है निश्चेष्ट होने का, मानक क्या है, बिना मानक निश्चेष्टता कैसे आ सकती है। तो अभी तो व्यक्ति क्या अपने मानकों के आधार पे, भाई सही गलत तो हर जना अपने निर्णय किए बिना तो रात को सो नहीं सकता, इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आपको सर्टेन मानक दिए गए हैं। यार मैंने कोई टैक्स की चोरी थोड़ी करी है, मैंने अपना बिल समय से भरा है, नहीं भरा तो उसकी पेनल्टी लग जाएगी मेरे, भर भर दूंगा यार पेनल्टी, इसमें क्या बात है, और क्या अपराध हो गया इसमें, पेनल्टी तो लगेगी, दे देंगे बस। मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसको हमारे समाज में अपराध माना जाता है, दूसरे समाज में दूसरी चीजों को अपराध माना जाता होगा। ये सारी इसलिए बनाई जाती है कि आपको एक मानक चाहिए जिसको पकड़ के आप चल सकें। पर एक जो योगी है या एक साधक है वो आंतरिक मानक से चलता है। तो भारतीय संस्कृति ने कहा कि द्विज के ऊपर, ब्राह्मण पे, विप्र पे, इन पे राजाज्ञा लागू नहीं होती। राजाज्ञा क्या करे उसके ऊपर, राजाज्ञा तो इसीलिए है ना कि शांति से सो जाओ। उसमें भावना और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पशु न रहो, इसलिए तो भावावेग जरूरी है, इमोशंस, पैशंस, ये इंपॉर्टेंट है कि आप पशुता के दायरे को तोड़ सको, नहीं तो आप में मित्रता की वार्मथ ही नहीं है। पर साधना में ये वाली बातें नहीं है। एक साधक जो मां श्री अरविंद की सेवा में है, वो तो मां श्री अरविंद की सेवा में है। इन दोनों में हृदय की ज्योतिर्मयता और एक इमोशन, जो आप मंदिर में भी देख सकते हो कितना जबरदस्त इमोशनल मूविंग रहता है उनके एक एक पद, और आंसू चल रहे हैं, वो नहीं, उनके आसपास वाले भी इतने मूव्ड हैं, और यू कैन नॉट बी फेल टू बी मूव्ड। उनका सुन के आप भी मूव्ड हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है, तुरंत आपके जो कंसर्न्स हैं उससे कुछ मिनट के लिए रिलीफ आपको मिलेगा। अरे बड़ी सुंदर चीज देखी मैंने, बहुत सुंदर चीज थी, मैंने ये भजन सुना मीरा का, बड़ा मूविंग था। ये सब लोग महसूस करते हैं, पर वो डिसाइसिवली भागवत साम्राज्य के लिए काम करें, ये उनकी तैयारी नहीं है। उनका हृदय अभी इसके लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। उनका हृदय तो छोटी चीजों के लिए धड़कता है। उन्होंने तो अपना दायरा स्वचयनित तरीके से, ना भैया यही जगत है मेरा, तो आप डिसाइसिवली भगवान के लिए काम नहीं कर सकते। तैयारी हो सकती है, पर क्या अभी हृदय तैयार है डिसाइसिव टर्निंग के लिए? ये ज्योतिर्मय निश्चेष्टता, जहां पैसिवली मां के यंत्र बन जाओ, तलवार चयन नहीं करती, न तो लपक के खुद किसी के ऊपर गिरती, और न किसी मित्र के अंदर जब डालते हैं तो श्रिंक करती कि मित्र के अंदर जा रही हूं ना, कुछ नहीं, मां के हाथ के अंदर तलवार है। कि शत्रु है तो सोच के उसके ऊपर की इस पे तीखी बन जाओ, मित्र है तो उसके ऊपर कुछ नहीं, आप तो एकदम हूबहू वो जो मां चाहती है आप, और हृदय उसी के लिए आपका आनंद पाता है। ये नहीं कि अब ठीक है माता जी चाह रही है, बाहरी प्रकृति बड़बड़ा रही है, करें क्या, पर अब दादाजी मानते तो है नहीं, चलती तो दादाजी की है, आदमी बैठा बैठा बड़बड़ाता है, तो बाहरी प्रकृति, ये तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई कि बाहरी प्रकृति की चलती नहीं, वो बड़बड़ाती है, पर काम तो माँ का हो जाता है। पर ये कोई पॉजिटिव अवस्था, इससे पॉजिटिव तो ये है कि आपको उसमें रस आने लगता है, रस ही उसमें आता है, इंद्रियां रस ही उसमें लेती है माँ के कार्य में। इंद्रियां बुद्धि को न बताए कि ये ऐसे देख, बुद्धि इंद्रियों को कहे ये देख। इसलिए कोई व्यक्ति हमको रिपोर्ट दे और वो ही एक साधक रिपोर्ट दे, दूसरा व्यक्ति फैक्चुअली सही बता रहा होगा, पर माँ का तरीका ये है, साधक की मानो वो तो इंद्रियों का गुलाम है, उसकी क्या सुननी, वो कितना भी चिल्लाए, वायलेंट हो, कुछ भी हो, कौन सुने उसकी, उसकी सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो इंद्रियबद्ध चेतना के अंदर है, पतित चेतना के अंदर है। मैं मानक बता रहा हूं, इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूं रविकांत जी। प्रैक्टिकली जब करोगे तो पकड़ में आएगी, उससे पहले तो ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं। समझने की कोशिश कर रहा हूँ राम, मैं पूरी तरह से बैठ नहीं रही बात दिमाग में।
दीपक? बात वैसे प्रॉपर नहीं समझ में आ रही जो बात है। भावावेगात्मक सुझावों से हट करके ही डिसीजन लेना है, तो फिर वो तो हाँ, साधक के लिए है ये तो ये। पता। हाँ, दूसरे के पास मानक नहीं है बेचारे के पास, और दूसरी चेतना में किया नहीं जा सकता कि हृदय की ज्योतिर्मय निश्चेष्टता हो नहीं सकती। निश्चेष्ट हो आप तो फिर कर्म का आधार क्या रहेगा? ये तो ऊपर कहा कि कर्म का आधार आपके पास अभी तो क्या है, ये है सुखद वस्तु। और ये इस तरीके से आप सहज छंटनी करते हो, ये ऊपर ये है पहला सिद्धांत, सहज छंटनी। इसके अलावा कैसे करोगे? और इसमें आप न बंधे रहो तो आपको कहे यार तुम पशु तुल्य हो, ड्यूटी देश के लिए न्योछावर हो जाना, भावावेगात्मक सुझाव है ये। अगर ये नहीं रहे तो आपके यहाँ सोचो, आप जितनी भी चीजें हैं वो कैसी रहे अगर भावावेग न रहे। पर इसमें, और एक सामान्य सा एक साधक है, माँ के पास रह रहा, आप उसके चेहरे में अंतर देख सकते हो। कोई बहुत गहरे भजन भी गाता होगा और आंसू भी चलते होंगे उसमें। आश्रम में तो कोई भजन वजन तो गाते नहीं, और चाहे कैसा भी सामान्य व्यक्ति हो, उसमें एक सर्टेन आप लाइट देख सकते हो यदि आपके अंदर आंखें हैं तो। एक बेसिक चीज है उनकी सिंप्लिसिटी, उनके अंदर वो एक लाइट। और जो विशेषकर माँ के जो समय के लोग हैं, एकदम सिंप्लिसिटी। कोई आपसे कोई जरूरी नहीं कोई फिलोसॉफिकल हम जो बातें कर रहे हैं वो तो करते ही नहीं उस तरीके की, एकदम सिंपल से अपना गए, आराम से काम किया, आ गए, प्रेम से समाधि के पास हैं, सहज रूप से। उनमें आप वो लाइट देख सकते हो, सहज वो एस्पिरेशन देख सकते हो। कोई जरूरी नहीं वो फॉर्मुलेट कर पाए, नहीं कर पाए उस तरीके से। और आप एक अगर कोई डीपर आप में चेतना हो तो अपना हृदय देख सकते हो, वैसा तो उनका नहीं होता होगा। तुरंत आप चेहरे की चमक से इन पे, ये डीपर आप में अगर परसेप्शन होगा तो ये खाली छोटा सा डिफरेंस नहीं है, जगतों का डिफरेंस है ये। अगर आपके कुछ सूक्ष्म आंखें हैं तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, वहां आप देखिए एक व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है, यहां व्यक्ति की सारी चमक चली जाती है, वहां वो व्यक्ति कैंसर से उबर के अभी आया है पर चेहरे की चमक वो की वो। इसीलिए आप कह रहे हो ये जगत आपसे न वो चीज छीन सकता, न आपको वो चमक दे सकता। आप में यदि वो आंख है, कृष्ण प्रेम के अंदर थी, बुद्ध की प्रतिमा के अंदर देख ली, वो चीज देख ली। नहीं तो क्या था, आप देख लो उस प्रतिमा को, आपको दिखेगी क्या? क्योंकि हृदय के अंदर वो इमोशन ही नहीं है। मीरा का भजन सुन लो आप द्रवित हो जाओगे एक सेकंड के लिए, पर जो मीरा कह रही है और सारे जीवन को कोरे कागज की जैसे ऐसे बना लिया, वो तो बात दूसरी है। वो इमोशनलिज्म नहीं है, मीरा कोई इमोशनल होके गा रही थी ना। इमोशन तो आपके आ सकते हैं, इमोशन तो ये रील बनाते ही इस तरीके की है आजकल। ये अगर 4-5 सेकंड उसने नहीं पकड़ा तो आप स्क्रॉल कर दोगे, पहले 5 सेकंड 6 सेकंड अगर नहीं पकड़ा तो वो तो ऐसे बनाएंगे आपको कि क्यूआर कोड साथ में दे देंगे, देखो जानवरों पे ये हो रहा है, बुढ़े लोगों पे ये हो रहा है, यहाँ विधवाओं के साथ ये हो रहा है, तो हम ये क्यूआर कोड लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। इमोशनलिज्म, इमोशनल अत्याचार समझते हो ना आप? जिंदगी भर आप उस अत्याचार से गुजरते हो, ये पूरी रेंज है। पर हृदय की ज्योतिर्मयता एक बिल्कुल अलग चीज है, जो अपने आप को दे देती है, पलट के नहीं देखती। उसका सारा सरोकार कि मैं निश्चेष्ट तरीके से वो करूं जो मां चाहती है, ये तो बात दूसरे धरातल की है। मां क्या चाहती है, मोमेंट टू मोमेंट, और हृदय उसी में धड़कता है उसका। श्री अरविंद ने जितनी चीज ये कही है लाइफ डिवाइन, आपको लगती है टर्स, ड्राई? इमोशंस नजर आते हैं क्या लाइफ डिवाइन में कि ये इमोशनल है? एक तो मीरा का संगीत, और आप ये कहें चलो भक्ति संगीत की बजाय अपन लाइफ डिवाइन पढ़ेंगे, अरे कहिए ये क्या है? आपके रामचरितमानस पढ़ेंगे, कहा कितनी सरस बात है, और ये कहीं लाइफ डिवाइन पढ़ेंगे तो आप भी गए यार सरस नहीं है, क्योंकि आपका बीइंग वाइब्रेट नहीं कर रहा उसके ऊपर।
हृदय की ज्योतिर्मय निश्चेष्टता। कुछ अब अंतर कर पा रहे हो दीपक? हाँ, ये बात तो ठीक है। नहीं, वो तो जैसे लाइफ डिवाइन में उसको किसी को दूसरे को नहीं आ रहा, जिसको वो पढ़नी उसमें आ रहा है तो उसको आ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली उसको तो उतना ही आनंद आ रहा है जितना भजन में आ रहा है। वही उदाहरण दे रहे हैं अपन भाई, अब यही तो इसमें हम तो कह रहे मीराबाई हैं। के भजन में भी उदाहरण नहीं आ रहा, मीराबाई के भजन में भी नींद आ जाती है, भजन में भी, इसमें क्या है? वो तो यानी आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं तो, पर उसके अंदर, अरे भाई एक जना इमोशनल कोई मंदिर के अंदर गा रहा है उसमें, और आप एक पौंडीचेरी में जा रहे हो, वो कोई भी इमोशनल उस तरीके की एक्टिविटी कर ही नहीं रहे वहां तो। उसमें चीजों के बीच में अंतर करने की बात मैं कर रहा हूं, बाकी तो प्रैक्टिकल काम में पकड़ पाओगे। आपको किसी साहित्य को तटस्थता से या कोई फील्ड में, कोई कोई फील्ड जो आपको भेजा गया है उसमें आप तटस्थ तरीके से, कि आप उसमें संलिप्त न हो जाओ। यार तेरा क्या लेना देना था, तेरा शत्रु था तो इसका मतलब ऐसे बना के बोलोगे? आपका उससे बिगाड़ हो गया साहब, अब आप निष्पक्ष रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? मेरा इससे प्रेम प्रसंग था, इस आदमी से या इस औरत से, माँ कह रही है निष्पक्ष रूप से जाके उसको ये कह पाओगे? हाँ, ये बात है। जैसे मान लो वो प्रहलाद और विरोचन वाला जो केस था, उसमें उसके पिता ने भी वो मतलब भावावेग में कि भी मेरा पुत्र है, इस बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लेकर के, और हृदय की निश्चेष्टता से कि भी, हाँ, और तो वो बात तो ठीक है। वो आपका बात हृदय तो धड़क रहा माँ के लिए, और दूसरी चीजें आपको, और ये इम्प्योरिटी यदि आपको नजर आ जाएगी तो साइकिक का पावर आ जाएगा, तेज आ जाएगा। ये होती तो सूक्ष्म है पर आपके लिए पीड़ादायक होती। जो साधक है उसको लगेगा ये क्या इम्प्योरिटी है, दूसरे को लगेगा यार ये अब क्या करें, इस लेडी ने इसको धोखा दिया था, ये तो इसकी महानता है तो जाके इसको शांति से ये चीज दिया, या कुछ बोला नहीं। पर एक साधक कह देगा ये मेरे लायक चीज नहीं है। साधक को हर चीज के लिए केपेबल होना, ये उस दृष्टिकोण से देखेगा। इसलिए ये श्री अरविंद उसी दृष्टिकोण से तो लिख रहे हैं पूर्णत्व की। वो कह रहे हैं न तो जगत की इंडल्जेंस, न क्वाइटिज्म, परफेक्शन। ये तो तैयारी की बात है कि हृदय हमारा उस चीज के लिए, यही तो कह रहे हैं ये। क्या अब ये कुछ कुछ आभास आ रहा है क्या? मैं तो खाली इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इन उदाहरणों से। अनिल जी। मतलब ये एक हायर स्टेट हुई ना, मतलब वो आप वो नॉर्मल जो इमोशन है वो तो सभी में काम कर ही रहा है, लेकिन वो उसको हाँ डिस्क्रिमिनेट कर सके, मतलब वो एक उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये फील करने की बात है। हाँ। मतलब वो उस टाइम जब एक्शन करता है कि वो उसमें कितना रह पाता है, मतलब वो अलग चीज है। मतलब वो अब एक्सप्लेन क्या करो उसको, कह नहीं सकते अपन उस चीज भाई को। एक तटस्थ जो है स्टोरी राइटर है, उसने किरदार का निर्माण किया, लास्ट में मारना हो वो कहते मत नहीं मार सकता, तो वो तो हम्म स्टोरी राइटर भी नहीं बन सकता। हम्म अगर कोई कहते मेरे को तो श्रृंगार रस ही अच्छा लगता है, मेरे को तो रौद्र वाला पसंद नहीं है, तो आप एक पूर्ण राइटर भी नहीं हो सकते। आपको जो प्रेरणा दी जा रही है महाभारत के अंदर सारे रसों की पराकाष्ठा है, बिल्कुल। वगैरह जो कुछ भारत में है वो महाभारत के अंदर है, और जो महाभारत में है वही भारत के अंदर है। कवि भैया को जो क्या, नापसंद जो पसंद नापसंद से एकदम ऊपर उठा रहेगा, तभी वो इस स्थिति में पहुंच सकता है। नहीं कोई जब जरूरी नहीं तक है, ये इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि राइटर है वो पसंद ना पसंद से ऊपर हो गया या कितना हो गया कह नहीं सकते। पसंद है पर वो सब्लिमेट कर दी जाती है आपको। जिसके टेस्ट डेवलप होते हैं उसका, संगीतकार जो है उसके कान डेवलप हो जाते हैं तो वो आनंद के प्रति खुलता है, तकलीफ के प्रति खुलता है। जीभ यदि आपकी आसक्ति में नहीं है, खाली रसों के पीछे, निश्चेष्ट का मतलब ये है कि हर चीज का सच्चा स्वाद वो जीभ ले सकती है। हम क्या सोचते हैं कि अब ये इनकेपेबल हो गया, इनकेपेबल नहीं हो गया, वो सजेशंस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं अपने तरीके से, और ये पसंद ना पसंद भी तो हम अपने तरीके से सोच रहे हैं
इसलिए हमारा क्या तरीका है, वर्तमान में आप जो भी हो माँ, अब पसंद और नापसंद हमारा प्राकृतिक तरीका है चयन का। आपको पर्टिकुलर चीज पसंद क्यों है, हो सकता है आपके शरीर के लिए जरूरी हो। अगर आप कहो नहीं मैं इसको पसंद नहीं करूं तो मारा जाएगा आदमी। तो इसको भी माँ को ऑफर कर दिया जाए, माँ ये आप संभालिए, आपके काम में उपयोगी लगे तो रखो, नहीं उपयोगी लगे तो मेरे को आप प्रेरणा दे दें, मेरे को बता दें, हटा दें, जो उचित लगे सो। पर आपका आग्रह आपकी पसंद और नापसंद पे नहीं रहेगा। जब आप ये प्रश्न करते हैं माँ आप क्या चाहती हैं, इस प्रश्न में तुरंत ही पसंद और नापसंदगी के बीच से एक रास्ता निकलता है। आप पूछ के देखो, अभी भी विचार करके देखो। एक तो आपका व्यक्तिगत एक चीज है पसंद, जब और जब माँ का पसंद नापसंद चाहे कि आप क्या चाहते हो, तब हाँ तो अपना पसंद नापसंद को छोड़ना ही है। नहीं, अपनी फिर पसंद आगे वो बनाओ जो माँ की पसंद है। पसंद है। छोड़ना कैसे, बेटर करने से ही पहले वाली छूटेगी। आप सोचो ये छोड़ दो और नई चीज है तो मुश्किल। नहीं। अपने तो इस बात से शुरू करो ना, ये अगर रहे तो पड़ी रहे, जाए तो चली जाए। अपने तो माँ से पूछ लो भाई आपको क्या पसंद है। अगर आप वास्तव में पूछते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी जो पसंद है उससे तो रिलीफ मिलेगी। ना पसंद है वो भी कहोगे कि ना पसंद है, वो कोई जरूरी नहीं कि वो खराब ही चीज है। यही तो अभी ऊपर की लाइन है हाँ कि है ऊपर का लाइन। आपको जो प्रिय है वो अच्छी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको प्रिय है इसका मतलब वो सही हो गई, और आपको अप्रिय है इसका मतलब वो गलत हो गई, ये भी कोई बात नहीं हुई। ये चीज इस प्रश्न के ऊपर आधारित है। तो अगर आप ये पूछते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक कोई ऐसी चीज, चाहे ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे जो इस पसंद नापसंद से थोड़ा अलग होंगे। और यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा अलग होंगे। फिर बाद में आप एक अलग आयाम में चलते हो, फिर केवल ये पसंद नापसंद में नहीं चलते। शब्या जी, हाँ हाँ भैया समझ रहे हैं। पर ये प्रश्न करना जरूरी है। जरूरी है। और ये भीतर से पहचानो इसको। आप खुद देखोगे माँ क्या चाहती है। तो जब आप ये सरोकार रखते हो तो आपको वो इंडिकेशन, वो चीजें आएंगी कि माँ क्या चाहती है। अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल बात ऐसी ही है। और मतलब ये तो आप जैसे कल्टीवेशन की बात, मतलब वो चीज आपको उस स्टेज में ही समझ में आ सकती है, अभी नहीं समझ सकते। तो वो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कैसे करो। वही मैंने कहा, प्रैक्टिकल काम में पकड़ में आएगी वो। मैं तो रोज इसमें कह रहा हूँ मतलब आप, प्रैक्टिकल काम हाँ पकड़ लो। मतलब आप ना चाह के भी फिर भी मतलब वही डिसीजन लोगे उस केस में, जब होगा वो। भाई आपने सपोज कोई प्रैक्टिकल काम पकड़ लिया अनिल जी, अब आपके कोई दूसरा उसमें व्यवधान आया। यस। व्यवधान आते ही अब आप व्यवधान को मानते हो या कहते नहीं मेरे को तो ये कार्य करना है, ऑटोमेटिकली पहले तो आपको कई ऐसे वाकये आएंगे, कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां वो माँ का काम करवाने में तो पूरा जगत आपकी खिलाफत में खड़ा हो जाएगा। आप कहे यार हाँ इसी 20 मिनट में आफत क्या आ रही है, बिल्कुल, वो ही सब चीजें आपके संग खड़ी इस होंगी एक एकदम से। घंटे में ये क्या आफत आ रही है। आप, मैं कह रहा हूं एक महीने में एक दिन का आप निर्णय ले लो, आप नहीं कर सकते। हाँ वो तो मैंने देखा है प्रैक्टिकली। एक दिन आप भी एक अपने दिन, हिसाब से नहीं कर पाते अपन, नहीं कर पाते। अगर आपने ये निर्णय ले लिया तो आप तुरंत ये पकड़ लोगे मेरे, अगर वो कर पाए तो इसका मतलब आपने अपनी प्रकृति में डीप डाउन ये प्लांट कर दिया मेरे को माँ की चरितार्थता चाहिए। और यदि नहीं कर पाए तो अभी तक कचाई है, तैयारी की जरूरत है, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस में पकड़ पाओगे। अच्छा दूसरे, पहले तो निर्णय, आपको बाहरी परिस्थितियां ऐसी कनिंग है कि वो करने नहीं देंगी, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप साइकोलॉजिकली, पहली बात तो यहां तक जो हम जिन बारीकियों की बात कर रहे हैं दूसरे को वो लगेगी बोरिंग, इसलिए नए व्यक्ति आते हैं वो कितने एक दिन टिक पाते हैं। और आप कह रहे इसी में तो रस आ रहा है, दूसरी फिलोसॉफिकल बातों में नहीं प्रैक्टिकल बातों में रस आता है। अब जब आप काम करोगे इसमें ये प्रिय अप्रिय वाले को भी पकड़ लोगे आप बीच बीच में। जब आप कोई कार्य करोगे उसमें व्यवधान आएंगे, क्योंकि माँ तो माँ के तरीके से ही करवाना चाहेगी। अरे भाई कोई आप किसी के ऑर्डर्स फॉलो, आप नौकरी में भी ऑर्डर फॉलो करते हो, क्या भैया हाँ नौकरी अब क्या करें, करने पड़ेंगे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वीकार करते हो ना कई काम।
और दूसरे भी कहते हैं यार इसकी तो नौकरी है, देख करने पड़ेंगे इसको, क्या कर ले अब इसमें। तो वैसे ही जब आप अपने जीवन को ऑटोमेटिकली कोई भी उद्देश्य लेके चलते हो तो मोल्ड करना पड़ता है। कोई नौकरी पेशा आदमी अपनी नौकरी के तरीके से करता है। आप अगर मेरे पास आ जाओगे और आप कहोगे पंकज जी आप कह रहे हो मैं तो वैसे ही चलूंगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजों के ऊपर एक सर्टेन अंकुश आ ही जाएगा। वो अंकुश आपकी भौतिक प्रकृति को, आपकी भावनात्मक प्रकृति को, आपकी प्राणिक प्रकृति को, जहां जितना जो है वो यूं आपको पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल काम में पकड़ में आ जाएगा। जब व्यवधान अराइज होंगे तब आप बार बार रेफर करेंगे, नहीं तो रेफर करेंगे किससे अगर कोई एक चीज ही नहीं होगी तो। जीवन में हाँ रेफर बिल्कुल। करते हैं सही गलत या ये वो, अब उसके अपने तरीके हैं, पर ये तो साइकोलॉजी है अध्यात्म की, तो ये तो डीपर चीज है। किससे रेफर करोगे? गुरु से देखना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र को प्रमाण रखा जाता था। शास्त्र 4 एड्स, उसमें पहली चीज वो क्या कहते हैं? शास्त्र। दूसरी चीज फिर बात के अंदर उत्साह, गुरु। तो गुरु, शास्त्र, उत्साह, चारों ही जरूरी हैं। शास्त्र प्रमाण है इसके अंदर, बिना शास्त्र नहीं हो सकता। यहां तक क्या कड़ियां जोड़ पा रहे हो? क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि हम तो इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करना चाह रहे हैं। देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। अदरवाइज रेफर किससे करोगे? प्रैक्टिकल काम में पकड़ पाओगे आप। हाँ जी, अगर मैं काम कर ही नहीं रहा, न करने की स्थिति में कि माँ का काम मेरे को न तो बताया जा सकता, न मैं कर सकता, मैं तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से चुन लूंगा कि ये माँ का काम है, तो निश्चय हृदय कहां से बेचारा निश्चय धड़क लेगा? अभी तो उसकी शुरुआत ही नहीं है, इसीलिए हम इसमें अंतर नहीं कर पा रहे, उस हृदय में इस हृदय के अंदर। तो ज्योतिर्मय निश्चेष्टता में शांत रहता है, तब भी हृदय की उचित क्रिया को सतह पर लाया जा सकता है, क्योंकि तब हम पाते हैं कि इस भावावेग ग्रस्त, ये तो ग्रस्त है अभी तो, कामना में, पुरुष के पीछे एक प्रेम में, निर्मल हर्ष में एवं आनंद स्वरूप आत्मा, एक शुद्ध चैत्य। इसलिए साइकिक की बात तो बहुत की जाती है, ये क्या चिड़िया है, कर्म में पकड़ लोगे। एक्चुअल में तो ये कर्म में ही पकड़ में आएगा। और कोई मानक बताओ मेरे को इसका, रविकांत जी। माता जी को पानी का गिलास में पकड़ा नहीं सकता, चैत्य चैत्य की बातें कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है। और अनिल सिंह जी ने बताया ना कि उस अवस्था में पहुंच के कि जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा हो। अगर हमारी इच्छा होगी तो हम भावात्मक रूप से उसमें अपनी इच्छा जोड़ते रहेंगे। वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें उस स्टेज पे जाना जब माँ की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए। हाँ, पर वो शुरू कर्म से ही करना पड़ेगा, नहीं वहां तक पहुंचोगे भी नहीं, क्योंकि ये अशुद्धियां तो रहेंगी। जब आप कर्म करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अशुद्धियों से पिंड छुटाना है कि कर्म से, और वो कर्म में ही अशुद्धियां पकड़ में आएंगी। ये इसलिए ही हम श्री अरविंद और माँ का योग जो है। हाँ देविका जी। तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये माँ का काम है, ये माँ का ये कार्य नहीं पूछोगे है? आप, माता जी आप क्या चाहती हो, ये बताओ। ये इसी प्रश्न से शुरू होगा कि आप क्या चाहती हो, तो आपको फिर बाद में एक ऐसे लगेगा भी माँ ये मेरे से ये चाहती है। आपको कुछ तो एक, चाहे मानसिक चित्रण बनाना पड़ेगा, फिर मानसिक भी बनाना तो पड़ेगा। और वो मानसिक नहीं होगा, ये तय मानिए कि माँ आपसे कहेगी, आपको आभास दे देगी। आप जिस तरीके से, अगर आप सच्चे हो तो वो जो जिस माध्यम से सुन सकोगे वैसे कह देगी। और अगर आपको लगेगा यार गलत सुन लिया, तो अब नई चीज बता देगी। आपका पहली वाली पे भी आग्रह नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मन चाहे तरीके से आज पकड़ लिया कल छोड़ दिया। नहीं, ये जो ये कर्म करते हैं तो ये निर्धारण करना कि ये माँ का है या नहीं है, तो ये क्या चेतना नहीं हमारी निर्धारित करती है? कर देगी। अगर जो अगर आप सच्चे हो तो पेन भी हो जाएगा, अगर गलत कर रहे हो तो ऐसे सीखोगे, ऐसे ही सीखोगे। गलती करके अगर सीखता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति रियलाइज कर ले कि भी उसका जीवन जो है माँ के लिए है,
हाँ। चाहे वो हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हम प्रिंसिपली ये इस चीज को लेकर चले, तो फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो माँ के लिए ही है, क्योंकि उस समय उद्देश्य या हम ऑफर जो वो कर ही रहे हैं वो माँ। डिस्कनेक्ट है, वो लाइफ के बीच में डिस्कनेक्ट है, वो कर्म में पकड़ पाओगे। ये आपने क्योंकि सोच लिया इसलिए लाइफ में ये चीज हो गई, यही तो हम अशुद्धि की बातें कर रहे हैं। अगर ये अशुद्धि नहीं होती तब तो यही तो श्री अरविंद ने कहा, फिर तो हमने सोच लिया और कर लिया, ये तो होना ही चाहिए था। अगर हम यही खाना खा रहे सबसे, हैं भी है, हाँ नहीं अगर होता, वही नहीं होता, वही अशुद्धि है, उसी की बातें कर रहे हैं हम। वो होता नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, अरे आप हेल्पलेसली माँ के लिए काम करोगे ही और दूसरी चीज कर नहीं सकते, कर्म में पकड़ लोगे आपके भाव में कितनी शुद्धता है या नहीं है। मैं देविका जी के लिए कितना न्योछावर हूं वो पता चल जाएगा कि देविका जी को भूख लग रही है, मैं कोई खाने की चीज लेके आए बचा के रख ली, मैं इंतजार कर रहा हूँ देविका जी सो जाए तो मैं चुपचाप खा लूं, देविका जी को भनक भी नहीं लगने दूं, तो मेरा देविका जी के लिए कितना हृदय धड़कता है पता चल गया। ये तो कोरी बातें हैं भाई, कर्म में पकड़ पाओगे, अदरवाइज तो भावावेग में आपकी चीजें हैं। कर्म कितना उसके लिए माँ से पूछ लो, माँ आपको बताएगी, आप सिंसियर होगे तो बेटर बताएगी, गलत भी समझ में आएगा तो माँ इंश्योर करेगी कि आप सही समझो, आप पूछोगे तो माँ इंश्योर करेगी आपको ये बताने की कि ये सही है। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है आप और माँ के बीच का। हम तो खाली ये बात कर रहे हैं देविका जी की इसके बीच में जो अशुद्धियां वो नहीं आनी चाहिए, आप और माँ के बीच में अशुद्धि क्यों आनी चाहिए, यही बात कर रहे हैं हम तो खाली। हाँ जी, भाई आप चाहते हो कि आप और माँ के बीच में कोई अशुद्धि रहे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो जो जो ये बात अभी चल रही है, जैसे इसके अंदर जो मेरे को लगता है कि भाई मोस्ट रीजनेबल माइंड से कोई भी एक्शन है उसके पीछे उसका मोटिव तो हम चेक कर लें, तो उसके बाद हाँ में हाँ उसके हाँ उसके अलावा कोई रास्ता होगा नहीं। मतलब माँ क्या बता रही है, ये कई बार बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है कि यार पता नहीं हमको तो माँ क्या बता रही है, लेकिन जितना हम हमारे डेप्थ में जो हमारे पास अवेलेबल बुद्धि रीजन का जो भी स्ट्रक्चर है, स्टैंड है, उससे हम ये चेक कर ले कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसके लिए मतलब क्या मेरा इसका मोटिव क्या है, मेरे इस एक्शन का मोटिव क्या है। बस उसके अंदर अगर जहां पर भी सेल्फ हाँ बिल्कुल, सेंटर्डनेस दिखती है, एकदम जहां पर एकदम जो भी काम मेरे एक, ऊपर खुद पे केंद्रित लगता है कि इससे हाँ। मेरे को फायदा हो जाएगा, इसका हम्म। मतलब वहां पर एक बार रोक करके चेक कर लो, इसके ये अलावा एक कोई एक्चुअल रास्ता में नहीं क्या है। है कि डीपर परसेप्शन है, और ये हैंग अपॉन करता है आपकी सिंसियरिटी के ऊपर, नहीं आप अपने आप को धोखा इस, क्योंकि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, और उसकी नहीं, शुद्धता आपकी सिंसियर है। उसमें मेरा कहना है कि भाई डेफिनेटली सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत लेवल पे इनसिंसियर भी हो, लेकिन आप बार बार चेक भी कर रहे हो और कम से कम ये हेल्पलेसनेस भी माँ को कन्वे कर रहे हो कि माँ देख मेरे से हो हाँ, तो नहीं रहा इसी है को सिंसियरिटी ये। कहते हैं, इसी को हाँ सिंसियरिटी कह रहे हैं। वो बाहरी हाँ। चीज की अशुद्धि नहीं कह रहे। अगर हम्म। ये बार बार वो कह रहा है भैया ये नहीं हो रहा पर माता जी को पुकार रहा है, मतलब वो सिंसियर आदमी है। हाँ, तो वो फिर डेफिनेटली है ना, वो सारी सिचुएशन हाँ सर्कमस्टांसेस तो ही आपको कोई ऑपरेशन काम करेगा, दिखने कोई में भी कितना ऑपरेशन भी फिर तो अप्रिय काम कर लगता जाएगा। हो, कितना बिल्कुल भी बिल्कुल। अप्रिय बाहर का काम, आपकी हाँ हाँ परिस्थिति, बिल्कुल। लोगों का आपसे व्यवहार आपको कितना ही बुरा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे हाँ हाँ डेफिनेटली माँ की वर्किंग हाँ है हाँ ही। बिल्कुल यही बात है। ये इसलिए एकमात्र हम रास्ता है क्योंकि यही 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 हम कह रहे हैं कि अगर पीछे सिंसियरिटी, इसी को सिंसियरिटी कहते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नहीं कि इसमें अशुद्धि है तो इनसिंसियर है ना। सिंसियर होगा तो शुद्धिकरण होगा, नहीं शुद्धिकरण क्या, वो तो सिद्ध है अगर अशुद्धि नहीं है तो उसके अंदर। सिंसियर होने का मतलब ही यही है कि उसको दिख जाएगा या करने का काम है, उसी को हम कह रहे हैं। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो ये ऑपरेशन कोई से भी कर नहीं सकते ये, और नए होंगे ये कह रहे हैं हम तो दीपक। हाँ, ऑपरेशन तो माँ ही करेगी, वो तो लाके पता कोई सा खुद भी में खुद कर ही नहीं, बनाएगी। इनिशिएट ही नहीं होंगे अगर इनसिंसियरिटी होगी, तो कोई सा भी होंगे ही नहीं है, कोई सा भी नहीं, तो सारे आपके लिए सब ऑपरेशन काम करेंगे ये। मैं खाली ये पैराग्राफ यहां तक पढ़ देता हूं। आनंदमय स्वरूप आत्मा शुद्ध चैत्य सदा ही प्रतीक्षा कर रहा था, जिस पर क्रोध, भय, घृणा
ये वाले भावावेग में झुकाव है। यदि आप में क्रोध है तो आपको पेंटिंग ही नहीं करने देगा, आपके कलर्स में क्रोध आएगा। हेल्पलेसली आप वैसी पेंटिंग करोगे, वैसी आपके विचार आएंगे, तो आप निष्पक्ष कैसे कर लोगे? अगर आप में भय है तो आप कोई भी कृति कर रहे हो, अच्छी कोई चीज कर, पहले तो विचार ही नहीं उठेंगे। पूरे जगत के विचार देखो कैसे, आपकी कल्पना शक्ति देखो। इसीलिए माँ का कार्य नहीं हो रहा, कहने से थोड़ी होता है। कोई घृणा, विकर्षण की विकृतियां छा गई थी। ये शुद्ध ऑटोमेटिकली जब माँ का कार्य करोगे, पहली बात तो पकड़ में तब आएगी। कार्य में अशुद्धि पकड़ में आएगी, अपने आप में अशुद्धि कहां से पकड़ में आ जाएगी? और इसलिए जगत का आलिंगन निष्पक्ष प्रेम तथा आनंद के साथ नहीं कर सकता था। आप नहीं कर सकते। भोजन में आसक्ति आ जाएगी, नहीं भोजन माँ के लिए कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है भोजन में रस लेने की? किसी का आलिंगन करने में क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ तकलीफ पाने थोड़ी आए हैं इस जगत के अंदर। आप सोचिए, आपके पास गिनती के तो जीवन है, मतलब साल है, तकलीफ पाते रहो उसके अंदर। कौन बेवकूफ कहता है ये बात? एकदम मुक्त तरीके से आनंद में जियो। हम तो आनंद की बातें कर रहे हैं, तकलीफ की नहीं। पर शुद्ध हृदय क्रोध से, भय से, घृणा से, प्रत्येक प्रकार के संकुचन, श्रिंकिंग। अब अर्जुन के जो श्रिंकिंग थी, वो कोई डिवाइन भाव था क्या उसका? और विकर्षण से मुक्त होता है, वह सार्वभौम प्रेम से युक्त होता है। वह एक अविचलित मधुरता और स्पष्टता के साथ उन विभिन्न आनंदों को प्राप्त कर सकता है जो भगवान इसे जगत में देते हैं। आप करुणा में भी आनंद ले सकते हो, आप क्रोध में भी ले सकते हो, क्योंकि माँ चाहती है। आप तो इनकेपेबल हो गए अदरवाइज ना। मैं तो क्रोध करता ही नहीं। अरे तो माँ को तो चाहिए इस समय। मैं तो कामना रखता ही नहीं, पर माँ को तो चाहिए। पर वह प्रेम और आनंद को कोई बेपरवाह दास नहीं होता। वह न तो कामना करता है, न ही स्वयं को कर्मों के स्वामी के रूप में थोपने का प्रयास करता है। अब ये स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। कर्म में, मैंने तो सीधे सीधे बता दिया, कर्म में पकड़ सकते हो। आपके कर्म में क्या चीज है, आप पकड़ो। अब ये बात, क्रिया के लिए आवश्यक चयनात्मक प्रक्रिया को मुख्य रूप से बुद्धि पर छोड़ दिया जाता है। और जब बुद्धि अतिक्रम कर दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को अतिमानसिक संकल्प, ज्ञान और आनंद में स्थित आत्मा पर छोड़ दिया जाता है। इसमें एक चीज तो हमको जो प्रश्न करनी चाहिए कई बार, जो हम महसूस कर रहे हैं, तो क्या यही वाली बस यही है? यही इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं श्री अरविंद? तो लगा नहीं यार, ये बात तो अब मेरी स्थिति की बात कर रहे हैं क्या ये? ना, ऐसी चीज तो नहीं है। तो आपको डिग डीपर 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 डीपर। ये हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, अरे वो बिना साधना नहीं हो सकता ये। कल और बात करेंगे इसकी, रविकांत जी। और कोई बात? नहीं, समझ में आ रहा है। और कोई वाली बात है कि बड़ी प्यारी चीज है ये। और मुख्य बात है कि एक तो जो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कैसा ये करें, कर्म करें, बी एंड मेक। मेरे को आज से पहले ये बताया था किसी ने, मैं कल बताऊंगा, अब तो टाइम हो गया। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा थे, ग्वालियर में रहते हैं, सोसाइटी के थे। उन्होंने भी कहा था बी एंड मेक, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के द्वारा ही हम सीखेंगे, चाहे अच्छा करें बुरा करें, मगर शुरू करें सच्चे दिल से। तो श्री अरविंद के योग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो कर्म के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, माँ को पा सकते हैं, और श्री अरविंद का काम हम इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर कर्म और वो है जो माँ बताए, नहीं तो कर्म रोग है, योग नहीं। वो धीरे धीरे आ जाएगा निकल के, क्योंकि आप सारी धीरे धीरे तो तब होगा जब प्रश्न ये शुरू होगा, नहीं तो कर्म तो पूरा जगत कर ही रहा है। नहीं, वो कामी तो लोग माँ ज्यादा कर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, मगर कर्म के हाँ, अंदर तमस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। पीछे से यदि दबाव इसकी ओर है चेतना का, माँ क्या चाहती है, तो कर्म होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये दबाव, अब ये प्रश्न तो व्यक्तिगत आपको करना है। हम्म, वातावरण का लाभ ले सकते हो, आ जाओ, हम्म। बीच बीच में आ जाओ, और जी जी यहाँ वातावरण का आपको बूस्ट मिल सकता है। जी जी। दीपक जी, कोई बात? हाँ जी, हमारे पास जो धुंधला सा तस्वीर बन रहा है, कुछ निकल के आया है कि जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता है, तब तक चुनाव तर्क बुद्धि के आधार पर बुद्धि, करना रीजन, सही है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस के द्वारा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात बताई गई
सामान्य मनुष्य का चुनाव का आधार आकर्षण, विकर्षण या सुखद, हाँ। दुखद या प्रियम या अप्रियम उसका आधार होता है। हाँ। परंतु चुनाव का आधार होना चाहिए प्रेयस या श्रेयस। श्रेयस, लेकिन सबसे पहला बुद्धि से पहला श्रेयस, श्रेय उचित ये है। इसलिए हमारे संस्कृति में धर्म और ग्रेडेड धर्म है कि तेरा धर्म, युद्ध के बीच में उसको कह रहे मेरा धर्म है क्या ये, या अर्जुन तेरा धर्म है क्या ये। यहाँ धर्म, धर्म मतलब ये पंथ वगैरह सेक्ट, ये नहीं, कोड्स ऑफ राइट, कोड ऑफ कंडक्ट, आत्मा क्या चाहती है ये बात, और आपकी अवस्था में आत्मा क्या चाहती है ये। तो प्रेयस या श्रेयस का आधार होना चाहिए, लेकिन कौन यह तय करेगा कि प्रेयस कौन है और श्रेयस कौन। यहाँ बोल रहे हैं कि इसका निर्णय करेगा यथार्थ तर्क बुद्धि। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है कि यथार्थ तर्क बुद्धि सही कार्य कब करता है, जब करेगी कैसे, बिल्कुल भावावेगात्मक तो ये नहीं, पर इसमें दीपक जी, अगर आप ये प्रश्न करते हैं, सपोज आप क्रोध में हैं या कोई भावावेश में है, उस समय तो खैर मुश्किल होता है, पर उस समय ये करो कि उचित क्या है। जैसे ही आप ये प्रश्न करते हो तो वो जो उस समय का भावावेश है उसकी हवा निकल जाती है। जैसे ही आपकी बुद्धि ये प्रश्न करती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत काम में नहीं जा सकता जो ये विचार करता है। इसलिए मां करिए स्टेप बैक। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हो उचित क्या है, नहीं तो आपकी वाइटल ये वाले प्रश्न के लिए गैप नहीं छोड़ती। वो तो कहती मैं तो आज ये नहीं करूंगा, आज ही मैंने ये कर लिया, मैं तो अभी करूंगा। जब आपके ये वायलेंस खड़ी होती है तो शब्द उस समय मैं तो अभी फोन करूंगा, मैं तो इसी समय घर छोड़ के जाऊंगा, अभी गालियां निकालूंगा। अरे यार रुक जा एक बार, आज की रात निकाल, कल सुबह देखेंगे। बिल्कुल। आप जैसे ही ये विचार करते हो उचित क्या है, मैं तो उचित करूंगा, तो आपके वाइटल की बहुत ज्यादा हवा, जो वायलेंस है वो बहुत कंट्रोल में आ जाती है। लगभग क्राइम दुनिया का खत्म हो जाएगा यदि ये विचार भी किया जा सके कि उचित क्या है। आप सोचिए, ये विचार मात्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये विचार नहीं आने देती प्राणिक प्रकृति। अभी तो हम एक ऐसे आराम से बैठे हैं, पर क्या क्रोध आता है उस समय, या आपके ये नहीं नहीं कल से नहीं आएंगे क्लास के अंदर, या कल से ये नहीं करेंगे, कल से वो नहीं करेंगे। अरे तुमने वाइटल के कारण आत्मा की हत्या कर ली। ये हम करते हैं ना बीच बीच में। तो ये निर्णय ऐसे नहीं, बुद्धि कह देगी यार उचित क्या है। 5 साल बाद में ये आदमी गड़बड़ हो गया तो 5 साल कैसे निभाया। बुद्धि नहीं करके बेवकूफ बना रहा है, बुद्धि वहां पकड़ लेगी उसको। आप ये देख पाओगे कि मैं इन पार्ट्स को कैरी कर रहा हूं। कल तक भी ये चीज हो रही थी, मेरी मनमर्जी, मैं जैसा चाहूं, मेरे को तो आज अच्छा नहीं लगा, मेरा तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब आप सबड्यू करते हो, रात को 2 बजे सोए, कोई नहीं क्लास तो करेंगे, और चीजों में व्यवधान हो तो हो, तो आपकी अंतरात्मा खिल उठेगी, जाग उठेगी। ऐसी जागेगी जब आप उन चीजों को प्रश्रय देते हो जो आपको पता है कि ये उचित है आत्मा के लिए, और उन चीजों को कहते हो ठीक है ये अपना स्थान खुद बनाए, जो जीवनचर्या के लिए अगर आपको आवश्यक लगती भी हैं तो। यही आधार है दीपक जी इसका। और हम सबको हृदय में कुछ कुछ तो प्राप्त है। हम सबको एक चयन तो, आप रोज आना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके हृदय को एक अच्छी चीज का वरण है। उसी के आधार पर चीजों को देखो। आपकी बाहरी प्रकृति इतनी कोई वो नहीं है, आंतरिक प्रकृति बड़ी स्वीट है, सारों की बड़ी चीजों को सही लेने वाली है। इसलिए चिंता मत करो, पर उस चीज को ही अपना सर्वोपरि बनाओ। ठीक है दीपक जी? जी 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 बिल्कुल। कल मिलते हैं। जय श्री जय श्री भी राम। क्लास है? हाँ कल करेंगे।